जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके मोदी के ऊपर कि आपके जो मोदी साहब हैं, क्या वो इस बार जो इलेक्शंस इंडिया में होने वाले हैं, उसमें वो सत्ता में वापस आएँगे कि नहीं आएँगे? उनको राजनीति की जो सबसे बड़ी गद्दी है, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सॉरी, मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी किसी चीज़ से। अच्छा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 वीडियोज़ और कर चुकी हूँ, जो आप लोग अगर चाहें तो जाकर देख लीजिएगा। एक ये वीडियो है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया की के से रिलेटेड है, कोई भी सुन सकता है, ये खाली इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ये फ़र्क है उन 3 चीज़ों में कि गवर्नमेंट, इल्यूमिनाई और डीप स्टेट के बीच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है? उसके बाद मैंने एक बिल्कुल इंडिया के लिए वीडियो की है, जहाँ पे मैंने ओवरऑल बात की थी कि क्या किस तरीके से इल्यूमिनाई का इन्फ्लुएंस रहेगा ओवरऑल इंडियन इलेक्शंस पर। दुनिया के कोई भी देश का, किसी भी देश के साइड का इलेक्शन हो, अगर वो इल्यूमिनाई के अंडर आते हैं, तो उन पे जो इन्फ्लुएंस रहता है वो रहता है, वरना फिर वो एक चाइनीज़ साइड पर एक और बिल्कुल इल्यूमिनाई की तरह एक जगह है, वो उन देशों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इंडिया जो है, पता नहीं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी है, वो इस जो इसराइल और यूएस वाला जो इल्यूमिनाई है उसके अंडर आते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके इलेक्शंस पर रहेगा रहेगा। इसका ऐसा हल है ही नहीं कि उसके बिना ना रहे, ठीक है ना? क्योंकि कोई भी जो इलेक्शंस होते हैं वो डीप स्टेट के बिना नहीं चल सकते हैं, और डीप स्टेट, कोई भी देश की डीप स्टेट इल्यूमिनाई के बिना नहीं चल सकती है। हर देश के अंदर डीप स्टेट होती है, चाहे आपको पता हो कि ना पता हो। यूजुअली डीप स्टेट का मतलब ही ये होता है कि वो डीप स्टेट इतनी डीप होती है कि आपको उसका पता नहीं होता है कि वो आपके देश के अंदर ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट सिर्फ एक पपेट्स होते हैं, मदारी के बंदर होते हैं, वो नाच रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो असल में भाग दौड़ होती है वो किसी और के हाथ में होती है, ठीक है ना? अच्छा, अब हम चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को, कि इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ हम मोदी के ऊपर फोकस करेंगे कि जो मोदी भाई साहब हैं आपकी, ये इस इलेक्शंस को जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर जो समझना ज़रूरी है इंडियन पॉलिटिकल सीन को। इंडियन पॉलिटिकल सीन, यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं आपकी, नेशनल जो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस के अंदर इस वक्त हिस्सा लेंगी और वो यहाँ पर आगे से आकर लड़ रही हैं, उनकी ऑलरेडी कैंपेन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से, देश की पॉपुलैरिटी के हिसाब से हम बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में जो सिर्फ पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी की है। और बीजेपी बिल्कुल, अगर हम वोटों के आधार पर देखें तो बीजेपी जो है वो बिल्कुल निकलेगी, आगे जाएगी। क्लीन स्वाइप जिसे कहते हैं वो होगा बीजेपी का। लेकिन उसका उसका रीज़न इतना आसान नहीं होता, और ये क्लीन स्वाइप्स इतने आसान नहीं होते हैं, अनलेस कि आप कोई बहुत पॉपुलर किस्म के, एकदम क्लीन स्लेट से स्टार्ट करने वाले, कोई बिल्कुल न्यू चेहरा हो, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही, यानी जैसे समझ लीजिए कि सुशांत आकर खड़ा होता है फॉर एग्जाम्पल, और उसको पूरी दुनिया चाहती है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर, तो उसकी कोई ना दुश्मनी है ना कोई चीज़ है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो उसको उसको क्लीन स्वाइप मिल सकती है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से क्लीन स्वाइप करवाई जाती है। कोई भी इलेक्शंस जो हैं, कोई भी पार्टी जीतती है वो ऐसी नहीं जीतती है। उनकी जो कैंपेन चलती है, जो आप लोग सुन रहे हैं ना, यहाँ पर इंडिया के ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियंस का ये इस दफ़ा इलेक्शन होगा, दुनिया की बहुत बड़ी इलेक्शन कैंपेन्स में से ये इस दफ़ा कैंपेन कहलाई जाएगी इंडिया की। तो इसमें ये जो इतना पैसा खर्च होता है, ये किस लिए खर्च होता है, इसको किस चीज़ के लिए खर्च किया जाता है? उसको खर्च किया जाता है बाकी सारी पार्टीज़ के नेताओं को ख़रीदने के लिए, उनको उनकी पार्टीज़ में से भटकाने के लिए, उनकी पार्टीज़ को दबाने के लिए, उनकी पार्टीज़ को पे रोब दबाने के लिए, या तो पैसे से मुंह देकर, या उनके दंगे फसाद कर कर, या उनको मरवा कर, या उनको बर्बाद कर कर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। डीप स्टेट के थ्रू यहाँ से लेवरेजेस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मोदी की पार्टी है बीजेपी। अब बीजेपी, मोदी को चाहिए है कि XYZ पार्टी जो है वो इस इलेक्शंस में ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी कैंपेनिंग ना करे। अब वो क्या होगा, वो लेवरेज निकालेंगे डीप स्टेट से, उनके डीप स्टेट के थ्रू उनसे वो यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, उनके राज लेंगे कि ये देखो हमारे पास तुम्हारा ये राज है, और ये तुम इस वजह से खामोश हो जाओ, या तो तुम खामोशी से बैठकर सिर्फ एक अपना चेहरा लेकर ले आओ दुनिया को दिखाने के लिए तुम कैंपेन लड़ रहे हो, लेकिन तुम असल में नहीं हो, तुम जीतोगे नहीं, हम जीतेंगे, हमें सारे वोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो पार्टीज़ को उन्होंने क्लीन करवा दिया। अब अगर हम मोदी की ओवरऑल बात करें, तो मोदी जिस पार्टी का है, बीजेपी का है। अब मोदी की जो पार्टी है, उसकी जो पार्टी के लोग हैं, जो करता धरता है, जो भी मेंबरान हैं, जो भी लोग हैं उसके साथ, बड़े बड़े जो नेता खड़े हुए हैं, अब हर किसी को ये तो होगा ना कि भाई बेशक जो बीजेपी है वो जीत जाए। यहाँ पर सब पार्टी
के लोग होंगे, ठीक है। अब हर पार्टी का ये सब बंदा चाहेगा कि जो अपनी उसकी पार्टी हो वो जीते, ठीक है। अब अगर वो पार्टीज नहीं जीत सकती हैं किसी भी कारण या किसी भी वजह से, उनको डराया धमकाया दबा के बिठाया जा रहा है, तो बीजेपी भी इसमें से एक पार्टी होगी, वो ये चाहेगी कि हमारी पार्टी जीते, जो कि जीतने भी वाली है, ठीक है। अब अगर बीजेपी पार्टी जीतती है तो वो जितने पॉइंट्स के साथ जीतेगी, जितनी उनको सीट्स मिलेंगी, जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर उनका बनेगा, है ना। अब प्राइम उस बीजेपी का जो हेड है वो कौन है यहाँ पर? मोदी साहब है ना। अब मोदी मोदी जीत तो गया, मोदी की पार्टी भी जीत गई, लेकिन मोदी की पार्टी के लोग ये नहीं चाहेंगे कि मोदी जीते या मोदी मोदी जो है वो बने, प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मोदी ने अपने 2 टर्म्स पूरे कर लिए हैं। कितनी लंबी उसने एक अपना प्राइम मिनिस्टर का जो भी टर्म होता है वो उसने निभाया है। अब उसकी पार्टी के भी तो लोग होंगे, वो उसके कौन से सगे चाचा मामा के बेटे हैं कि भाई वो कहें कि नहीं भाई मोटे भाई को बनने दो, है ना। वो ये तो नहीं करेंगे। अब उनको भी होगा कि अब मोदी की हमने जो शाखें हैं वो वीक करनी है, हमने उसको यहाँ से हटाना है। वो क्या करेंगे कि मोदी के अगेंस्ट मिलकर यहाँ पर कंस्पिरेसी चलाएंगे। वो किस तरीके से चलेगी कि वो अपनी पार्टी के तो रहेंगे, वो अपनी पार्टी के साथ वफादार रहेंगे, लेकिन मैम मोदी के साथ वफादार नहीं रहेंगे। अब वो जाएंगे सबसे पहले डीप स्टेट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और डीप स्टेट को बोलेंगे कि मोदी को हटाओ, हम हमारी पार्टी ज़रूर जीते, हमारी पार्टी में से XYZ बन सकता है, लेकिन हमने मोदी को नहीं बनाना है। तो पार्टी के जो लोग होंगे वो आस्तीन के सांप के साथ रोल प्ले करेंगे। वो जाएंगे डीप स्टेट के पास, जाएंगे डीप स्टेट से वो यहाँ पर चीज़ें मांगेंगे कि हमें लाकर दो, हमें कोई लेवरेज दो मोदी के अगेंस्ट। जाहिर सी बात है कि मोदी ने 2 टर्म्स किए हैं तो बहुत सारी उसने गलतियाँ की होंगी, बहुत सारी उसने ख़ताएँ की होंगी, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे उसके राज होंगे। डेफिनेटली कोई भी देश बिना राजों की चल नहीं सकता है। उसने बहुत सारे कबाड़े किए होंगे, बहुत सारी गोलमाल चीज़ें की होंगी। उसने देश को जिस तरीके से बेचा होगा, जिस लेवल पर बेचा होगा इल्यूमिनाई के हाथों, तो वो सब चीज़ों के राज अब यहाँ पर इनको चाहिए होंगे। अब ये क्या करेंगे, डीप स्टेट के पास जाएंगे मटक मटक कर, और ये डीप स्टेट से कहेंगे कि भाई साहब हमें जो भी मोदी के अगेंस्ट है वो दे दें। अब डीप स्टेट एवं देगी, डीप स्टेट कहेगी कि लाओ भाई यहाँ पर ट्रेड करो मेरे साथ। अब वो क्या होगा, वो कहेंगे कि अगर हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बीजेपी फॉर एग्जाम्पल अगर जीतती है, तो अब अगर हम तुम्हें बना रहे हैं तो मोदी तो चलो दफ़ा करो, मोदी को हटा देते हैं हम तुम हमारे लिए ऐसा क्या करोगे, तुम हमारे लिए क्या करोगे कि हमें ऐसा लगे। तो वहाँ पर जो होती है ना, वहाँ पर इन लोगों की समझ लीजिए एक तरीके की प्रोफाइल क्रिएट होती है। ये लोग आकर अपने आप को पिच करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम उससे ज़्यादा बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम पूरे जो मदारी का बंदर होते हैं हम वो बनेंगे। आप जो भी कहेंगे, किसी का गला काटो, किसी को मारो, आप कहेंगे देश को आग लगाओ, हम वो करेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पर ये एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए जब इलेक्शंस का टाइम स्टार्ट होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी जब वो एक आप लोगों का एक ट्रेन वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था, मैंने कहा था ये डीप स्टेट का काम है, डीप स्टेट ने काम करवाया है। मुझे याद नहीं, मैं भूल जाती हूँ, आप लोगों को याद होगा एग्जैक्टली मैं किस ट्रेन एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ। वो जो इंसिडेंट हुआ था, ये क्या होता है कि ये जो सारे लोग होते हैं ना, ये अपने आप को पिच कर रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से तबाही कर सकते हैं। क्योंकि कहने को मोदी आपके देश का प्राइम मिनिस्टर ज़रूर है, लेकिन वो आपके देश की डेवलपमेंट के लिए, आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर उसको डीप स्टेट वाले या इल्यूमिनाई वाले ये बात बोलेंगे कि भाई तुमने पूरे इंडिया को आग लगानी है, तो वो इंडिया को आग लगा देगा। फ़र्क क्या होगा कि वो इंडिया को आग लगाएगा, जो लगाने वाले नाम, जैसे अभी हमने फुटपाथ वाले के साथ किया ना, गोली हमने फायर की, नाम किसका आया, उसी का आया जो ऑलरेडी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। करने वाले कौन थे, हम लोग थे इस दफ़ा, है ना। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से काम होता है। आपके देशों में कोई भी आतंक का अटैक या कोई भी आतंकवादी एवं नहीं घुस सकता अगर वो डीप स्टेट के थ्रू नहीं आता। तो आपके देश में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, पूरी दुनिया के देशों में यही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग सब अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जैसे जब इल्यूमिनाई के लोग अंडर लोग आते हैं तो वहाँ पर वो एक सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, वो एक सेक्रीफाइस करते हैं किसी अपने जो एग्जिस्टिंग मेंबर होता है उसको मारकर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दिखाएंगे कि लो भाई हम आग भी लगा रहे हैं, हम देश को जला भी रहे हैं, जनता मर भी रही है हमारे हाथों, इनको यही काम करना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो डीप स्टेट और जो इल्यूमिनाई है, दोनों का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि पॉपुलेशन को कम करना है। डीपॉपुलेशन ऐसी होती है या तो जो सो कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके थ्रू होती है, या ये आतंक के बड़े बड़े अटैक्स होते हैं, या बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जहाज़ गिर जाते हैं, ट्रेन्स गिर जाती हैं, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें कर दी जाती हैं। हालांकि ये चीज़ें बाकायदा तौर पर करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त अटैक्स होते हुए दिखेंगे अपने देश के अंदर, जो इससे पहले भी दिखे हैं पूरे 1-1.5 साल के अंदर, जो भी चीज़ें इस वक्त हुई हैं,
वो यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ के लोगों ने और अलग अलग पार्टीज़ के हेड्स ने अपने आप को ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि हम इस देश के अंदर ज़्यादा आतंक फैला सकते हैं, तो हमें हायर कर लीजिए। अब आतंक सिर्फ वो नहीं होता है कि भाई उन्होंने एक बम लाया और फोड़ दिया, है ना, या 2 गोलियां चला दी, नहीं। अब जैसे यहाँ पर जो 2020 के अंदर चीज़ हुई, ये भी एक आतंक था। ये एक क्या कहते हैं, ये एक और चीज़ होती है, डिफरेंट तरीके का आतंक होता है, इसका इसकी कैटेगरी अलग होती है, लेकिन ये आतंक होता है। मरे ना लोग इंडिया के अंदर, मरे किस तरीके से लोग मरे, आगे आने वाली चीज़ों में किस तरीके से अलग अलग प्रकार की जंगें होंगी। खाली वो जंग नहीं होती जहाँ पर आप तलवार, नेज़ा और चाकू, खंजर और बंदूकें लेकर पहुँच जाते, नहीं। यहाँ पर कई सारी जो जंगें होती हैं वो सुई धागे वगैरह, XYZ, खाना, मटेरियल, केमिकल। अभी जैसे जब आपके देश में वो आए हुए थे बिल गेट साहब, तो उसको परमिशन की दी गई ना, यानी वो आया आज़ादी से, उसने इंडिया को, पूरे इंडिया को कंट्रोल किया, बर्बाद किया, निकल गया। अब अगर मोदी की जगह यहाँ पर ऐसा कोई बंदा वाकई बैठा होता, फॉर एग्जाम्पल सुशांत बैठा होता, तो वो उनके बीच में आकर दीवार बनता ना, तो वो फिर ऐसे क्या करते हैं, वो उस दीवार को गिरा देते हैं। वो हमेशा अपना उस बंदे को लाते हैं जो बेहतरीन पपेट बन सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोदी से इनको, फॉर एग्जाम्पल डीप स्टेट वालों को, जो आपके इंडिया की डीप स्टेट है, उसको प्रॉब्लम है कि भाई मोदी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, और 2 टर्म्स करने के बाद मोदी से रिलेटेड उनको बहुत सारी प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 100% मोदी उनके हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो भी ये चाहेंगे कि भाई हम नए नए इंसान को बदलें। अब मोदी ने ये जो टेम्पल बनाया, हालांकि ये टेम्पल जो इंडिया के अंदर बना है, इसका ताल्लुक एक्चुअली इसराइल के टेम्पल से है। वो एक और सिंबल है जो क्रिएट किया गया, इस वजह से मैं अभी इस पर बात नहीं कर रही। वो पॉलिटिकल वोट्स के लिए भी वो एक चीज़ है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए टेम्पल भी बन रहे हैं, वो अच्छे तरीके से सब कुछ कर भी रहे हैं, लोगों को लग रहा है भाई मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीप स्टेट को मोदी चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पर इल्यूमिनाटी को मोदी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। लोगों को चाहिए मोदी, वोट्स के हिसाब से मोदी, ठीक है। वोट्स के हिसाब से मोदी, पॉपुलैरिटी के हिसाब से मोदी, लेकिन दोनों ही डीप स्टेट्स और इल्यूमिनाटी को इस वक्त मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। अब इनको कौन चाहिए, वो यहाँ पर डिपेंड करता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे कि कौन ये किसको चुनेंगे, किसको ये करेंगे। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ब्यूटी पेजेंट चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है, कौन सी जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स ऊपर से लेके एक नीचे तक जिसके साथ सोली, जितने लोगों के साथ सोली, वो उसको आखिर में आकर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है। घंटे में गया उसका इंटरव्यू, घंटे में गई उसकी स्पीच, घंटे में गई उसकी तैयारी, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी तो खैर मैटर भी नहीं करती है ऐसे पेजेंट्स के अंदर, वो हर चीज़ घंटे में चली जाती है, ठीक है। जीतता कौन है, जिसका पीछे से रेफरेंस लगता है। आप लोग बड़ी बड़ी जॉब्स पे जाते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं जॉब्स के लिए, आप आखिर में आपको सब चीज़ें होने के बावजूद, हर तरीके की एजुकेशन होने के बावजूद, किसको जॉब मिलती है, जो रेफरेंस लगा कर आता है, किसी नेता का, किसी मंत्री का, या किसी सेलिब्रिटी का, XYZ का, है ना। तो ये एक चीज़ है, ये चीज़ है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये एंड में क्या चीज़ डिसाइड होगी, वो ये चीज़ डिसाइड होगी इस वक्त, आज जो भी तारीख है, मुझे याद नहीं, आज जो भी डेट है, हम अप्रैल के अंदर है, अप्रैल 2024 के हिसाब से यहाँ पर इस वक्त डीप स्टेट और इल्यूमिनाटी को मोदी नहीं चाहिए है। वो मोदी को देख नहीं रहे हैं, उनको एक नया चेहरा, एक नया इंसान चाहिए, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में ज़रूर है, इंडिया से बाहर मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं है। मोदी इस वक्त एक अच्छा पपेट ज़रूर है, लेकिन वो बहुत अच्छा पपेट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों को थोड़ा सा जोश चढ़ जाता है, उनको ये होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आपने सेलिब्रिटीज़ देखी होंगी, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म का इंटरव्यू देख लें, कहो ना प्यार के बाद, वो हंस रहा है, खेल रहा है, लोगों से तमीज़ से बात कर रहा है, फैन से, रिपोर्टर से बड़े प्यार से बात कर रहा है, क्योंकि वो नया नया करियर में। फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करें, यहाँ पर ऋतिक को देखें, जैसे ही वो फेमस होता है, वो मीडिया को, फैंस को ऐसे ट्रीट करने लगता है कि लोगों के मोबाइल फेंक रहा है, धक्के मार रहा है रिपोर्टर्स को, फैंस को नहीं देख रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, जैसे फैंस को अछूत की बीमारी हो गई, एड्स लग गई है ना। सेलिब्रिटी सारे ऐसे ही करते हैं। सलमान खान की तरफ अगर आप, हम यहाँ पर आज से 100 साल पहले ही जाएँ और देखें कि वो जब बुड्ढा स्टार बना था, शुरू के उसके इंटरव्यूज़ में बहुत प्यार है, लोगों से प्यार से बात कर रहा है। एक टाइम ऐसा आया उसके अंदर वो घमंड आ गया कि मैं फेमस हो गया हूँ, आज मेरा भी नाम है, तो मैं शर्टें भी उतारूंगा, शर्टें फाड़ूंगा भी, मैं लोगों को भी थप्पड़ मारूंगा, मैं लोगों के करियर भी बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो पावर है। लेकिन उसकी पावर भी जो है भाई लोगों की देन है। यहाँ पर मोदी को भी ये चीज़ हो गई है कि कुछ भी है, मुझे उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना तो दिया, लेकिन आज मेरे पास पावर है क्योंकि मेरे साथ लोग हैं यहाँ पर। मोदी को ये नहीं पता कि मोदी की जो पूरी पावर है उसको ट्विस्ट करने में एक आंख वाले तो छोड़ें, डीप स्टेट के लिए भी 1 सेकंड का काम नहीं है। मोदी से रिलेटेड कोई भी रेड फाइल सामने निकल कर आ गई, कोई भी कबाड़ा कर दिया मोदी का, तो वो जो सारी जनता इस वक्त उसके हाथ में वो निकल जाएगी।
हम देते हैं क्योंकि हमें जिसको देनी होती है। तो यहाँ पर मोदी के अंदर वो जो घमंड और गुरूर आया हुआ है, उसको ये लगता है कि अगर मैंने डीप स्टेट या इल्यूमिनाई को आएँ बाएँ शाएँ कर भी दिया तो मैं अकेले बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपनी इस पावर के ऊपर जीत जाऊँगा। हालाँकि ये पावर 2 सेकंड का काम होती है, हम उस इंसान से पावर छीन लेते हैं। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है हॉलीवुड के अंदर, आप देखें, वो आते हैं बिल्कुल 2 टके के सेलिब्रिटी होते हैं, उनके गानों को मैनिपुलेट करके, उनकी फ़िल्म्स को मैनिपुलेट करके उनको सुपरस्टार बना दिया जाता है। वो एकदम तकब्बुर में आ जाते हैं कि भई हाँ, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, इल्यूमिनाई भाड़ में जाए। है ना? इल्यूमिनाई फ़ौरन हर्ट हो जाती है। अब इल्यूमिनाई का इश्यू आ जाता है। इल्यूमिनाई क्या करेगी कि वो उसी सेलिब्रिटी को आसमान से ज़मीन पे धड़म करके गिरा देगी कि तुम हमें हमें अब वो दिखा रहे थे, लो ये तुम्हारी असल में औकात है, तुम 2 टके के भी नहीं हो, धड़म से नीचे गिर गए। अब ये इस वक्त क्या चाह रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि मोदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बनता जा रहा है, मोदी हमसे उस तरीके से इस वक्त कंट्रोल नहीं हो पा रहा जो एक पपेट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो अगर अब इस वक्त ये किसी नए इंसान को लेकर आते हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी जी हजूरी करेगा, उनके घुटने के बल पे बैठेगा। एक फैशन फिल्म थी, उसमें प्रियंका चोपड़ा शुरू में सबके तरले मरले करके सुपरस्टार बन जाती हैं, सुपर मॉडल बन जाती हैं। जैसे ही वो सुपर मॉडल बनती हैं तो वो सब लोग जिन्होंने उनकी तस्वीरें खींची होती हैं, जिसने उनको करियर में, वो सबसे बदतमीज़ी करने लगती है। अरबाज़ खान की को से भी बदतमीज़ी करने लगती है जो उसको एक्चुअली सुपर मॉडल बनाता है। तो जब वो देखते हैं कि ये अब इसको ज़्यादा पर लग गए हैं तो उस चुड़िया के वो पर काट देते हैं। जैसे ही वो नीचे वापस धर्म से गिरती है, उसको उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि वो असल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि आपको थोड़ा-सा फ़ेम मिलता है, आप पर निकालने लग जाते हैं। तो ये पर काटने का काम जो होता है इल्यूमिनाई का होता है। इस वक़्त इल्यूमिनाई और डीप स्टेट ये चाह रही है कि बेशक मोदी हमारे लिए बेहतर पपेट है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर पपेट हमें मिल सकता है। तो हम एक बेहतर पपेट लाएँगे, बेशक उसी पार्टी का ले आएँ। ठीक है, अगर वो पार्टी आगे ज़्यादा निकल कर आती है, उसके पास ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी का मतलब होता है उस पार्टी के हाथ में पावर होना। पावर कौन है? आप लोग हैं, जनता। जितनी जनता उस पार्टी के हाथ में होगी, उतना आसान है उस देश को कंट्रोल करना, क्योंकि जनता जो है वो असल में पावर है। आप लोग जितने लोग इस वक़्त पावर में हैं, जो भी वो लोग हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी बनती है, तो वो बीजेपी को बना ज़रूर देंगे। इसका मतलब है कि वो सारे जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो इस किसके हाथ में आ गए? इल्यूमिनाई के हाथ में आ गए। इल्यूमिनाई 1 सेकंड लगाएगी उनको बर्बाद करने में। तो उनको पावर चाहिए होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वोट्स मत दो, इन लोगों से इन लोगों की पावर छीन लो। जितनी पार्टीज़ के पास 0 लोग होंगे, 0 वोटर्स होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जितना कम टर्न आउट होगा, इनकी वैल्यू नहीं होगी। इल्यूमिनाई भी घबराएगी, डीप स्टेट भी घबराएगी कि इस देश को कंट्रोल करना मुश्किल है। आप लोगों को कंट्रोल करना आसान है, जितनी बड़ी उसमें जाकर आप वोट देते हैं, क्या कहते हैं उसमें जाकर, ग्रुप में जाकर, ये जितनी बड़ी जगहों पे आप जिस तरीके से जितना आपका टर्न आउट होता है, निकलता है, वो इस दफ़ा कह रहे हैं कि 14% ज़्यादा टर्न आउट आएगा मोदी की वजह से। तो 14% जो है वो बीजेपी की वजह से, उसके जितने सपोर्टर्स हैं, जो भी अंधभक्त हैं, वो आएंगे, वो करेंगे, तो और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो रहा है। तो इसमें ये होगा कि बीजेपी पार्टी जीतेगी ज़रूर, लेकिन क्या मोदी बनेगा, ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि मोदी को मोदी के लोग बनने भी देंगे कि नहीं, या उसकी जड़ों को काट देंगे। ठीक है, आज के हिसाब से, आज की तारीख में मोदी और बीजेपी पार्टी ज़रूर जो है वो जीतने वाली है। अब यहाँ पर ये क्यों जीत रही है? क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी उसके अगेंस्ट लड़ नहीं रही है। अगर आप रेस में अकेले दौड़ेंगे आप रेस में, तो कौन जीतेगा? आप ही जीतेंगे। फर्स्ट भी आप आएंगे, लास्ट भी आप आएंगे, आप ही जीतेंगे। तो फिर फ़ायदा क्या है इसी रेस में भागने का? इसका मतलब तो ये है ना कि आप असल में भाग ही नहीं रहे, आप अपनी मॉर्निंग जॉग कर रहे हैं। असल में तो आप किसी कंपटीशन में नहीं है। तो ये कंपटीशन, इतना क्लीन कंपटीशन अगर आपको मिल रहा है कि आप अकेले उस रेस में भागने वाले हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो सारी जो पार्टीज़ हैं, या वो सारे जो लोग हैं, उनको खींच के पीछे रखा गया, उनको रोका गया है। उनको कैसे रोका गया? उनको ऐसे रोका गया कि जो रेड फाइल्स में उनके राज होते हैं, ये किए जाते हैं। पर ये रेड फाइल्स में राज सिर्फ उनके नहीं, मोदी के लिए भी हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा बेहतर ऑफ़र है देने के लिए, मोदी से ज़्यादा बेहतर है, तो वो रेड फाइल्स जो है मोदी के अगेंस्ट, वो उनको दे दी जाएंगी और मोदी को बर्बाद करके पीछे धकेल दिया जाएगा। फिर बीजेपी बने या कोई भी पार्टी बने, XYZ, वो मैटर नहीं करेगी। फिर बनेगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर वही जो प्रॉपर होगा। फिर उसी की पार्टी को एकदम से, जो कहते हैं ना 11th आवर पे जो चेंज होगा, वो होगा, कोई और पार्टी जीतेगी, और उसका जो भी क्या होता है, मिनिस्टर वगैरह है, जो भी बंदा होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये फ़िलहाल ये चीज़ है। इस वक्त मोदी की पार्टी में लोग नहीं चाहते कि मोदी जीते। वो इस वक्त बहुत एक्टिवली ये चीज़ कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको जो है मोदी के राज मिल जाए,
ताकि वो मोदी को पीछे कर कर अगर बीजेपी जीतती भी है तो हम बने, मोदी ना बने। ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है इंडिया के अंदर। बाकी की जो पार्टीज़ हैं वो ऑलरेडी बैक सीट पर हैं, क्योंकि मोदी की जो पार्टी है उसको इस वक्त बहुत बड़ा फेवर हासिल है। वो किस तरीके से कि देखिए एक एक यहाँ पर अच्छा ये स्वप्निल बहुत अच्छे सवाल करते हैं। इनका इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इनके रिलेटेड सवाल होते हैं, इंडियन चीज़ों से रिलेटेड। इनको इंडिया के ऊपर जानने का बहुत शौक़ है, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े अच्छे सवाल भी पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक सवाल ये पूछा है कि अभी तो ये लग रहा है कि मोदी को हराना नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल, जब आप अकेले रेस में चल रहे हैं तो आपको कौन हराएगा? आपको कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट है इलेक्शंस का, ये इस दफ़ा बड़ी क्लियर पिक्चर है। सिंपल सी बात है, वो क्लियर पिक्चर सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो क्लियर पिक्चर उनको दी गई है। मोदी कोई ना कोई इन 2 टर्म्स में ये काम तो ज़रूर कर रहा है ना, कि उन्होंने उसको इस वक़्त ये पूरा फ़ील्ड दिया है कि लो भाई तुम भागो, कोई और भागे ना भागे, मोदी भाग वाला ये सिलसिला है कि तुम ही लड़ो, तुम ही जीतो। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यहाँ पर मोदी के अगेंस्ट उसको दोबारा से हाँ, अच्छा, मोदी उनके अगेंस्ट क्यों जाती हैं? दूसरी ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। यहाँ पर उनके अंदर ना थोड़ा-सा घमंड आ जाता है, थोड़ा-सा गुरूर आ जाता है। जहाँ पर मैं अभी सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही थी ना कि वो एकदम उनको हवा लग जाती है, उनके पर उड़ने लगते हैं। वो थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाते हैं, बहुत हद तक नहीं। आपको एक हद तक अलाउ होता है कि आप अगेंस्ट जा सकें, जहाँ बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं उनके पर काट दिए जाते हैं। जैसे अब मोदी के केसेस में क्या हुआ है, जो पब्लिक की नज़र में अगेंस्ट दिया है मोदी, वो एक यूक्रेन वाला जो सिलसिला था, रशिया और यूक्रेन के केस में गया। ये पब्लिक के लिए एक चीज़ है जहाँ पर आपको मोदी का स्टैंड जो है वो बहुत डगमगाता हुआ दिखा। ठीक है, पसे पर्दा यानी बिहाइंड द सीन जो है वहाँ पर मोदी ने बहुत कबाड़े किए हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे लेवल के किए हैं, जिसकी वजह से डीप स्टेट इल्यूमिनाई उसको चाहती ही नहीं है रखना। लेकिन ऐसा उसने कुछ बहुत बड़ा काम, गलत काम नहीं किया। वो छोटा-मोटा अगेंस्ट सब जाते हैं, 2 थप्पड़ लगे, बच्चा सुधर गया, है ना? तो यहाँ पर उन्होंने मोदी को 2 दफ़ा टर्म दिया है, वो सिर्फ़ एवं ही नहीं दिया है। वो कुछ तो कर ही रहा होगा ना, वो कुछ कबाड़े तो कर रहा होगा, जभी तो आपकी देश में इतनी तबाही हो रही है, आपको पता नहीं चल रही है। तो वो किसके थ्रू हो रही है? मोदी के थ्रू हो रही है। अब कुछ तो कर रहा है ना मोदी, कुछ तो कोई चीज़ तो हो रही है ऐसी। अब कोई अगर ऐसी चीज़ हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि मोदी उनके उनके हिसाब से काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा-सा ड्रामे भी कर रहा है। यानी वो फ़िल्म आकर सलमान कर ज़रूर देगा किसी की भी, लेकिन वो नाटक भी करेगा। वो जो शेड्यूल टाइम होगा उसके बजाय रात को 12 बजे वो आएगा। सबको वो वेट कराएगा, काम करेगा लेकिन नखरे करेगा। अब इल्यूमिनाई को उस वक़्त नखरे नहीं चाहिए, डीप स्टेट को नखरे नहीं चाहिए। डीप स्टेट ये कह रही है कि अगर हमें सेम पपेट बिना नखरों के मिल सकता है, क्या इशू है? जैसे रिहाना आई, वो गाकर गईं और करोड़ों लेकर गईं, ठीक है? 72 करोड़ लेकर गईं। अब वही सिंगर, वो क्योंकि नाम वाली है, उसका नाम है, तो उसने इतने पैसे लिए, चार्ज की, नखरे की, ड्रामे की, निकल गई, इंडिया की 4 बुराइयाँ भी की, है ना? अब वही बेहतरीन सिंगर उनको 2 करोड़ में भी मिल सकता था, 3 करोड़ में भी इंडिया का कोई सबसे बड़े से बड़ा सिंगर मिल सकता था, है ना? तो वो जब कह रहे हैं कि हमें एक अच्छा सिंगर मिल सकता है, तो हम क्यों रिहाना के ऊपर बर्बाद करें जो सर चढ़ी, मुँह चढ़ी, नक चढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को देखेंगे। अब वो इस वक़्त चाह ये रहे हैं इस वक़्त, अनलेस कि मोदी ऐसे एंड मोमेंट पे कोई चीज़ निकाल कर लाए और ऐसा कोई बड़ा ट्विस्ट करे, तो फिर तो मोदी बन जाएगा। अदरवाइज़ मोदी इस वक़्त इल्यूमिनाई को नहीं चाहिए। पॉपुलैरिटी के हिसाब से बीजेपी पार्टी जीतने वाली है आज के हिसाब से, और मेरा नहीं ख़्याल कि इलेक्शंस की में जितने भी कुछ दिन रह गए हैं, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा पूरी जो इंडियन पब्लिक है उसकी नज़र के अंदर, कि वो बीजेपी को नहीं जिताएगी, बीजेपी ही जीतेगी। उसके अलावा यहाँ पर धांधली भी चलती है वोटों में। ऐसा नहीं होता है कि घरों में लोग निकलेंगे और सुकून से वोट कर देंगे। पहली तो बात ये कि बहुत डराया धमकाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि भाई जो ठप्पा है वो तो इसी को लगेगा, मोदी को लगेगा। आप दे नहीं सकते क्योंकि उनके लोग जो हैं पोलिंग बूथ्स वगैरह में खड़े होते हैं, आपके ऊपर डर होता है। अगर नहीं भी होता है और आपने जाकर खुले में प्यार से अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट दे भी दिया है, तो रिग किए जाते हैं इलेक्शंस। नॉर्मली क्या होता है कि उनको वो उनकी पार्टी के लोग बैठे होते हैं, इलेक्शंस को रिग करना शुरू कर देते हैं, पर्चियाँ बदलना शुरू कर देते हैं, फलाना करने लगते हैं। फिर एक और तरीके से होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं वो अंडर एज होते हैं, वो नहीं करते हैं, या बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो नहीं निकलते हैं अपनी एज की वजह से। तो उनके वो वैसे ही ऑलरेडी जो भी आप लोगों के जो भी पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड होते हैं, उनकी ऑलरेडी उनके पास डाटा होता है, तो वो उसी से सारी चीज़ें अटेस्ट कर और उनके नाम का वोट जो है वो डालकर अपनी पार्टी को डाल देते हैं। तो ये एक क्या फ़ायदा होता है, ये आप इतनी आसानी से गुंडागर्दी कर रहे होते हैं, तो वो वोट्स तो मिलकर आपको मिल जाएंगे, चाहे आप वोट देने जाए ना देने जाएँ, आपकी पार्टी जीत सकती है, वो इशू की बात नहीं है। अनलेस कि ऐसा इन कुछ दिनों में ऐसा हो जाए कि बीजेपी जो पार्टी है एज अ पार्टी ओवरऑल वो इतने बुरे तरीके से बदनाम हो जाए
उनका कोई राज ऐसा निकल कर आ जाए सामने, वो कोई और पार्टी अगर इतनी पावर में आ जाए उस वक़्त, तो वो फिर एक अलग बात है कि पूरी दुनिया एकदम से मोदी से हट जाएगी, इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया है स्पेशली, वो एकदम से पीछे हो जाएंगी कि नहीं भाई, मोदी को हमने बीजेपी को नहीं जिताना है, मुमकिन नहीं है, वो लोग बुरे लोग हैं। अगर ऐसा एंड मोमेंट पे, जो कि बहुत पॉसिबल है नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं कभी ऐसी चीज़ें दिख कर निकल कर आ जाती हैं, लेकिन अगर ये पार्टी भी जीतती है तो मोदी का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनना, वो ऑलमोस्ट ऐसा है कि मोदी को इस वक्त वो जान से भी कोई मारने को तैयार होगा। अगर यहाँ पर डीप स्टेट वाले कहेंगे ना कि मोदी हमारे लिए खतरा बन गया, उसको मार दो, तो मार देंगे। अगर इल्यूमिनाई ऊपर से बोलती है कि हमें मोदी चाहिए ही नहीं है, तो वो मोदी वैसे भी नहीं बनेगा, अनलेस कि वो कुछ इतना बेहतरीन और ऐसा कुछ पावरफुल ऑफर करे इल्यूमिनाई को, कि इल्यूमिनाई कहे कि चलो ठीक है, हम इसकी 10 नखरे उठा लेंगे, लेकिन हम इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, क्योंकि ये बंदा वो काम करेगा, उसके हाथ में उस तरीके से पावर है जो शायद बाकी के हम अगर पपेट्स लेकर भी आए तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये होगा पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपका मोदी, पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपकी बीजेपी पार्टी बिल्कुल है, वही जीतेगी, लेकिन एंड में रिजल्ट क्या होगा वो यहाँ पर मैटर डिपेंड करता है। एक और इन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा है कि ये कह रहे हैं कि मेरे व्यूज़, ये व्यूज़ के ऊपर बात करें, देखिए ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये मेरा व्यू नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये हमेशा ना, मुझे अक्सर लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मैं अगर कोई नैरेटिव दे रही हूँ तो वो नैरेटिव है, वो लोग इस चीज़ को नहीं, सुशांत के केस में भी लोगों को लगता है आपका नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव नहीं है, मैं व्यू नहीं रख रही, मैं ओपिनियन नहीं रखती, मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो नैरेटिव होना और ओपिनियन होना या व्यू होना, वो एक चीज़ होती है जो एक इंसान की होती है, वो फर्दन होती है, इंडिविजुअल चीज़ होती है वो, है ना, वो सब्जेक्टिव होती है, वो आपकी थॉट प्रोसेस माइंड सेट के हिसाब से बनती है। मैं यहाँ पर अपने अपने बाइसेस को रख कर सामने बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर आपको जो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि एग्जैक्टली देखो भाई, ये इस तरीके से ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मेरा क्या है, मेरे बस में, मेरे हाथ में हो तो मैं तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को जीतने ना दूँ, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में ना जीतने दूँ। मेरे बस में चले तो मैं पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़, पूरी रॉयल और फलाना XYZ को ख़त्म कर दूँ, मैं किसी को संभालने ही ना दूँ। एक बिल्कुल कॉमन इंसान आकर बने और जैसी वो करप्ट हो मैं उसको भी निकाल दूँ, क्योंकि मुझे उससे कोई और काम नहीं करवाना है। अगर आप देश की बेहतरी नहीं कर सकते तो आप भाड़ में जाइए मेरी तरफ से। लेकिन ये मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये मेरे व्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ कह रहे थे कि मैं, मेरी जो व्यूज़ हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं वेस्ट की और यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, ये बात तो बहुत ही बेवकूफ़ सी बात है, क्योंकि हम दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं, आपकी दुनिया को हम ऊपर से देखते हैं, तो हमें जो 360 व्यू मिलता है वो आपको नहीं मिल सकता है, आपको बहुत लिमिटेड व्यू मिलता है। तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। यहाँ पर आकर बड़े बड़े लोगों की जो आँखें खुलती हैं और जो हमारे दिमाग की बत्ती बचती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इनफैक्ट कि हमें पूरी दुनिया की जो हकीकत सच्चाई है वो दिख जाती है कि दुनिया कितनी बेवकूफ़ी दुनिया में चल रही है, और आप लोग सब कितने बड़े बेवकूफ़ बने बने हुए हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। क्या कहते हैं, दीन धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, देश, मज़हब, फेक चीज़ें XYZ के थ्रू। और अगर उस चीज़ से भी हम निकल कर आ जाएँ तो ओवरऑल दुनिया ने आपको एक इल्यूजन में रखा हुआ है, आप एक इल्यूजन के अंदर, एक बबल के अंदर हैं, तो आपका इसलिए व्यू फॉर्म होता है और आप लोग बाइस्ड होते हैं या बहुत लिमिटेड होते हैं, आप लोगों की जो सोच होती है। तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती। जहाँ पर वेस्ट की बात कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको ये समझ नहीं आ रही कि मेरी दुनिया और आपकी दुनिया बहुत अंतर है, हम एक अलग हैं। आपकी दुनिया हमारे लिए एक ही है, उसमें देशों के अलग अलग नाम हैं, वो आपने अपने शौक़ के लिए रखे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे लिए आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ सब एक है, ठीक है। हम एक मॉडल देते हैं, हमारा ही एक मॉडल होता है जिसकी बेसिस पर सारी दुनिया में, आपकी दुनिया के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, इसलिए उनकी डीप स्टेट के बारे में आपको पता चल जाता है, या उनके इलेक्शंस का आपको समझ आ जाती है कि वो जो देश हैं वो सिर्फ जनता के ऊपर नहीं चलते हैं। जो छोटे देश होते हैं, जैसे गरीब देश होते हैं, इंडिया हो गया, ये और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, इवन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जो जिनकी जो ओवरऑल पावर है वो जनता है, क्योंकि उनके पास कुछ और ऑफर करने को नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपने देश की जो ज़मीन है उसको गिरवी रखवाया हुआ एक ज़माने से, तो अब उनके पास उस ज़मीन के अगेंस्ट भी डील करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उनके पास किसके अगेंस्ट डील करने को बचा है? जनता के अगेंस्ट, जनता के अगेंस्ट। तो जनता को वो बेवकूफ़ बना कर रखते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको इंडियंस को ये पता चल जाए कि आपकी एक डीप स्टेट है, आपका एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एक ये शेयर बाजारी है, और क्या कहते हैं, फार्मा जो है, एग्रीकल्चर आप लोगों की मिलिट्री, आप लोगों का सीक्रेट सर्विस, XYZ पूरे करप्टेड है। आपका एक डीप स्टेट, अंडरवर्ल्ड आपका डीप स्टेट है। आप उस डीप स्टेट की शक्ल ही नहीं देख पाते हैं। अगर आपके सामने वो निकल जाए तो आप लोग एकदम से
आपका माइंड खुल जाएगा। तो आपको वो नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं, इसलिए आपको लगता नहीं है कि आपकी डीप स्टेट स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर डीप स्टेट ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनफैक्ट डीप स्टेट हर देश में स्ट्रांग होती है। मैं आपको नहीं, यहाँ बताती हूँ कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट रन ही नहीं हो सकती है डीप स्टेट के बिना। डीप स्टेट सारे कांड करती है और वो गवर्नमेंट से करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट उसको सोबर तरीके से करती है और जितने काले धंधे होते हैं वो डीप स्टेट करती है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अंडरवर्ल्ड के बिना आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, कॉर्पोरेट के बिना आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, आपकी गवर्नमेंट किसी के बिना चल ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं, उसकी कोई रूट्स ही नहीं है। उसको जो पैसा या फाइनेंस जो चीज़ें मिलती हैं जिसके ऊपर वो खड़ी होती है वो डीप स्टेट होती है। तो डीप स्टेट के बिना दुनिया का कोई भी देश जो है वो रन ही नहीं कर सकता है। आपकी गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म हो सकती, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। डीप स्टेट आपकी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी देश में डीप स्टेट ना हो तो दूसरे जो देश के लोग हैं वो आपकी देश को आकर पूरा बर्बाद कर दें। आपके देश में कोई भी आतंक का अटैक बिना डीप स्टेट की परमिशन के नहीं हो सकता है। कोई जहाज़ बिल्डिंगों में जाकर नहीं घुस सकते हैं। कोई भी बम स्मगलिंग, तस्करी, फलाना ढिमकाना डीप स्टेट की परमिशन के बिना नहीं होती है। ये पूरा लिंक होता है और आप लोगों का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फ़र्क ये है कि आप लोगों का नेटवर्क बड़े बेहतरीन तरीके से कवर्ड है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपका नेटवर्क खुलकर सामने आ गया तो पूरी देश की आंखें खुल जाएंगी। वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जनता की पावर के अलावा कोई पावर नहीं है इंडिया के पास इंटरनेशनली इल्यूमिनाई के सामने रखने के लिए कि ये लो। वो आपको बेचते हैं क्योंकि इंडिया की पूरी ज़मीन जो है वो गिरवी पे है ऑलरेडी। जब भी तो चाइना आया ले गया ना अपना, कितने 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा ले गया ना वो। ये होती है यहाँ पर। जब भी तो आप खामोश हो गए थे, क्यों कुछ नहीं कर पाया इंडिया? ऐसा क्या था? क्या आर्मी इतनी वीक थी? नहीं भाई, ये डील्स होती हैं, ठीक है। तो ये चली गई आपकी, ये डीप स्टेट आपकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डीप स्टेट हर देश के अंदर होती है। तो क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट डीप स्टेट के बिना नहीं चल सकती और डीप स्टेट किसी भी देश में फॉर्म ही नहीं हो सकती इल्यूमिनाई के बिना। इल्यूमिनाई आपकी डीप स्टेट पर पूरी नज़र रखती क्योंकि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और इल्यूमिनाई के बीच में जो मिडिल मैन होता है वो डीप स्टेट होता है। वो डीप स्टेट होता है। तो डीप स्टेट भी ऐसी होगी जो दोनों तरफ से होगी। तो डीप स्टेट के भी जो लोग होंगे वो इल्यूमिनाई से बिल्कुल लिंक्ड होंगे ताकि वो आपके देश में सब, तो जितनी भी बर्बादियां करनी है ना आपके खाने पीने में, आपकी मेडिकल, फार्मा, सब चीज़ें वो डीप स्टेट उनको कहती है। तो आपकी गवर्नमेंट उसको काम करती है, ठीक है। जैसे अब आपकी जो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में सीईओ जो है वो एम्प्लॉयज़ को आकर नहीं कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो। वो डायरेक्टर्स को बोलता है। डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने नीचे जो मैनेजर्स होते हैं उनको बोलते हैं, मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स को बोलते हैं या टीम लीडर्स को बोलते हैं, और टीम लीडर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं। तो ये जो चेन है ना, ये वो चेन है। तो जो सीईओ या ऑनर है वो इल्यूमिनाई के लोग हैं, और जो बाकी की जो हायर मैनेजमेंट जिसे आप लोग कहते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर और फलाना ढिमकाना, वो जो है डीप स्टेट होती है। और उसके बाद आते हैं, कौन आते हैं, कीड़े मकोड़े, यानी कि एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट इस केस के अंदर होती है। इन गवर्नमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बात बता रही हूँ। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रही होती है, वो असल में एम्प्लॉयज़ होते हैं। किसके एम्प्लॉयज़ होते हैं? इल्यूमिनाई के होते हैं। इल्यूमिनाई मेन है, उनके मातहत यानी उनके अंडर जो है वो डीप स्टेट है, और डीप स्टेट के अंडर जो है वो है। तो सोचिए फिर एक जो जनता है वो किस जगह पर है, वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बुरी है, बदतर है। तो ये सारी चीज़ें। तो मोदी इस वक्त बिल्कुल, अगर आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोदी की पार्टी भी जीतेगी, मोदी भी जीतेगा। लेकिन इल्यूमिनाई और डीप स्टेट नहीं चाहती है इस वक्त, इंडियन डीप स्टेट भी नहीं चाहती है, उनको नहीं चाहिए क्योंकि मोदी के पर लग गए हैं तो उसके पर काटना ज़रूरी है। और इल्यूमिनाई को भी नहीं चाहिए इस वक्त मोदी, अनलेस कि मोदी कोई ऐसा कार्ड उसका कोई तुरुप का पत्ता हो वो प्ले करे, तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज 11th आवर में आप देखेंगे कि आपका इलेक्शन जो है वो एकदम बहुत अजीब सी बाजी पलटेगा अभी की सिचुएशंस के हिसाब से। आने वाले टाइम पर मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको तब भी एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँगी कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर, क्या करंट जो एक इमोशन है वो आपकी इलेक्शंस को लेकर क्या है। तो मैं उस वक्त भी बता दूँगी क्योंकि चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसको जहन में रखिएगा कि ट्रम्प के टाइम पर जो 11th आवर में जो एक चीज़ चेंज हुई थी, हिलरी बनते बनते ट्रम्प जीत गया था, ट्रम्प तक को भी यकीन नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हो जाए। फिलहाल तो जो है वो भी बहुत क्लियर कट है, वो आपकी पार्टी बीजेपी और मोदी हैं। मोदी के पर अगर उनको काटने का लगे तो लगे, अदरवाइज़ ये है कि उनको और पपेट्स मिल सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आपकी फ़िलहाल जिनके हलक में हड्डी अटकी हुई है कि मोदी उनका बनेगा कि नहीं बनेगा, फ़िलहाल तो मोदी हैं, मोदी साहब हैं।
पर इल्यूमिनाई और जो दोनों लोग हैं डीप स्टेट उनको चाहिए नहीं है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो शायद हो सकता है कि कोई आपको शौक मिल जाए। अदरवाइज़ ये है कि ये जो है बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी भी सब लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि मोदी की जो रूट्स हैं वो वीक हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पर वीडियो बंद करने से पहले आखिर में आखिर में बंद करने से पहले वो ये बात है कि आने वाले टाइम पर, बल्कि पिछले 1.5 सालों से कोई भी अगर आतंक का कोई भी अटैक हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है आने वाले टाइम पर भी, चाहे वो कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे वो सो कॉल्ड कोई एक्सीडेंट हो, या वो कोई भी बड़ी बीमारी हो, या कोई भी बड़ा धमाका, या कोई भी फसाद, दंगे कुछ भी हो रहे हों, वो समझ जाइएगा कि ये इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे रही हैं, दिखा रही हैं, अपने आप को प्लेज कर रही हैं कि हम इससे ज़्यादा तबाही करेंगे, हम इससे ज़्यादा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही जो होता है वो ये कहते हैं कि आपने देखा है ना नॉर्मली कि अगर कोई किसी की पार्टी को ज्वाइन करता है, या किसी भाई लोगों को, तो वो कहते हैं ना ये लोग इस अपने राइट हैंड को मार दो गोली से। तो जो नहीं डरता है फ़ौरन शूट कर देता है, वो समझ जाते हैं कि इस बंदे के सीने में कोई दिल नहीं है, पत्थर है। ठीक है, तुम हमारे बंदे बन गए, आज से तुम हमारे वफादार हो। तो यहाँ पर इन पॉलिटिशियंस को ये चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। वो आप लोग होते हैं कि ये तुम हमें करके दिखाओ कि तुम अपने लोगों को मारने में कितने इंटरेस्टेड हो। अगर तुम अपने लोगों को मारोगे तो ही तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे। जब हम डीपॉपुलेशन का एजेंडा लेकर चलकर आएंगे और हम तुम्हें कहेंगे कि ये जहर दे दो अपने देशवासियों को, तो तुम दोगे। अगर तुम्हारे अंदर सीने में कहीं दिल फड़फड़ाने लग गया तो हमें तुम नहीं चाहिए, तुम भाड़ में जाओ। तो ये जो सारे सब यहाँ पर केसेस हो रहे होते हैं ना, आप लोगों की जो बलि चढ़ रही होती है, ये दिखा रहे होते हैं कि 2% के भी लोग नहीं हैं हमारी जनता के, हमें उनकी कोई नहीं। तो आपकी ब्रिजेस भी गिरेंगे, आपकी एक्सीडेंट्स भी होंगे, आपकी देश में इस वक्त कोई ना कोई सो कॉल्ड बाहर के दूसरे देशों से लोग आकर बदमाशियां भी करेंगे, यानी कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा। लेकिन वो ये सब यही लोग होंगे, यही सब करेंगे और कोई भी नहीं करेगा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अलर्ट पे रहिए। ये किसी भी वक्त कुछ भी ऐसा काम हो सकता है, बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होंगी, आखिर तक होती रहती हैं, ये चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं। तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी देखिए टेम्पल तो बन गया, लेकिन देश के अंदर आज भी कोई जॉब नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। आप ये देखिए कितनी बेवकूफ़ाना चीज़ है ना ये। तो खैर बंद करते हैं हम वीडियो में बंद नहीं करते हम, अल्लाह जाने में क्या बोल रही, वीडियो को हम बंद करते हैं। और अगर आपको हाँ छींकने में की कोई आवाज़ आ रही थी, या किसी शोर हंगामे की आवाज़ आ रही थी, तो मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर इस वक्त कुछ हो रहा है, तो इस वजह से वो चीखने की और छींकने की और एक शोर हंगामे की वो जो एक आवाज़ आ रही है उसके पीछे आ रही है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, हाँ थक गई मैं। जब मैं बहुत बोलती हूँ तो मेरे कान लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे हैं, इनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। एक और हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और कुछ हैं, कुछ 15-20 लोग हैं जिनको मैं बहुत, जिनकी जो कमेंट्स वगैरह होते हैं बहुत गौर से देखती हूँ, चाहे मैं अगर रिप्लाई नहीं भी दूँ। वैसे तो आजकल कोई और भी देख रहा है, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ है वो है। और होपफुली उनको ये समझ आ गई होगी कि ये इस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ है। तो अब आप लोग मेरे हिसाब से वोट मत ही दें किसी को भी, होने दें बर्बाद। क्योंकि एंड में डिसाइड तो वही होगा जो इल्यूमिनाई चाहेगी, तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, बाकी मर्ज़ी है आप लोगों की।